नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और लोन डिफ़ॉल्ट जिन लोगों ने किया है, मजबूरी में जिन्होंने किया है, वो जो है लोन रिकवरी एजेंट्स का जो है सामना भी कर रहे होंगे, उनको फेस भी कर रहे होंगे, उनको अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे, जैसा मैंने सिखाया है, जैसा मैंने बताया है कि उनको जो है कैसे रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करना है, फेस करना है और कैसे उनकी इल्लीगल रिकवरीज जो वो करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। तो दोस्तों, एक चीज़ और जो मेन हमारे सामने आ रही है, या कई जो हमारे भाई हैं जिसके बारे में बात करते हैं, वो है नोटिसेस। कि नोटिस जो है वो तरह तरह के माध्यम से, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है उनके पास आ रहे हैं। और उन नोटिसेस में जैसे अलग अलग तरह के नोटिस आते हैं। लीगल नोटिस जिसको बोलते हैं, प्री लिटिगेशन नोटिस, डिमांड नोटिस, लोक अदालत का नोटिस या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट का नोटिस। कि लेकिन ये सब जो होते हैं ना, वो जस्ट फॉर आपको इंफॉर्मेशन के लिए ही होते हैं और वो ज़्यादातर जो है आपको डराने के लिए होते हैं। और कई तो जो नोटिस होते हैं वो ज़्यादातर एडिट होते हैं, बस उसमें नाम बदल दिया जाता है कि किसको भेजना है और वो रिकवरी एजेंट्स के थ्रू ही वो नोटिस भेजे जाते हैं, सिर्फ डराने के लिए, ताकि कस्टमर डर जाए कि उस पर जो है लीगल कार्रवाई होने वाली है और वो डर के जो है वो पेमेंट कर दे। ज़्यादातर यही होता है। जो असली नोटिस होते हैं, जिनकी हम रियल नोटिस की जो हम बात कर रहे हैं, वो देखो बैंक की तरफ से जो है ना डायरेक्ट कभी भी जो है कोई नोटिस नहीं आता है। बहुत कम चांस होता है, मेरे ख्याल से 1% ही चांस होगा जो बैंक की तरफ से डायरेक्ट जो है आपके पास नोटिस आए। बैंक जो है वो किसी लीगल कंपनी को हायर करती है, एडवोकेट को हायर करती है और एडवोकेट के थ्रू ही जो है आपको जो है नोटिस आते हैं। मोस्टली मोस्टली यही होता है। और एडवोकेट के थ्रू जो नोटिस आते हैं उसमें बाकायदा जो है एडवोकेट का नाम नंबर भी लिखा होता है कि आपको इस संदर्भ में जो भी बात करनी है आप जो है मुझसे कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो है आपको मेल के थ्रू भी आते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आते हैं और जो मैसेज होता है ना, टेक्स्ट मैसेज में एक जो है आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक को आप ओपन करोगे तो वो भी एक तरह से नोटिस ही है। अब बात यह है कि उन नोटिस का करना क्या है, उनसे होगा क्या। देखो, कोई भी जैसे नोटिस आता है ना, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है भरने के लिए, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आप जो है उन नोटिस को इग्नोर कर सकते हो। क्या आपको इग्नोर नहीं करना है और क्या इग्नोर करना है, वो जो है उस पे जो है हम अभी बात करते हैं। देखो, जो प्री लिटिगेशन नोटिस आते हैं या प्री इंटीमेशन नोटिस आते हैं, लीगल नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट नोटिस कि आपके ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट पे जो है वो केस हो जाएगा, ईसीएस बाउंस का केस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो है नोटिस जो है आपके पास सर्व होते हैं और वो सर्व जो है किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लोक अदालत का नोटिस, ठीक है, आर्बिट्रेशन का नोटिस, इस तरह के जो है बहुत से नोटिस जो है आपके पास आते हैं। ज़्यादातर जो नोटिस जो हैं वो सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं। आप इनको जो है टोटली इग्नोर कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ चुका है तो आप जो है वो पेमेंट देके अपना जो है सिबिल वो क्लियर कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट नहीं भरोगे, पेमेंट चलती रहेगी तो देखो सिबिल तो ख़राब हो गई। उसके लिए जो है आपको मतलब पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि ये मत इंतज़ार करना कि सेटलमेंट के बाद जो है आपका सिबिल ठीक हो जाएगा। सिबिल ख़राब होगा और आपको फ्यूचर में लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन हमें फ्यूचर का नहीं सोचना, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, हमें फ्यूचर का नहीं सोचना, हमें अपना प्रेजेंट देखना है दोस्तों, कि प्रेजेंट में हमारी क्या सिचुएशन है, हम उस सिचुएशन में हैं या नहीं कि हम जो है लोन भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे।
बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं कि लोन वाले जो है बहुत परेशान करते हैं, वो है ना अंदर ही अंदर इतने डरे होते हैं, पता नहीं कैसे जो रिकवरी एजेंट जो है उनके साथ पता नहीं क्या कर देगा, मारपीट कर देगा उनके साथ, उनके घर आ जाएगा, फैमिली वालों को गाली दे देगा। इस तरह का जो है ना डर, वो हर लोन डिफॉल्टर के मन में रहता है। लेकिन दोस्तों, उनसे जो है ना आपको डरने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। जितना आप डरते हो ना, ऐसा एक्चुअल में कुछ होता है नहीं। और जिसके साथ होता है ना, जो डरता है ना उसी के साथ ही होता है। तो डर को अपने अंदर से भगाओ। जब भी लोन रिकवरी एजेंट्स का कोई मैसेज आता है, फ़ोन आता है या वो खुद आ जाते हैं, तो आपको एक चीज़ बस माइंड में रखनी है कि आपको ये नहीं दिखाना कि आप डर रहे हो। आपको ये जो है बिल्कुल शो नहीं करना उनको कि आप जो है डर रहे हो। आपको बल्कि ये शो करना है कि आपको नॉलेज है, रिकवरी की आपको नॉलेज है, आपको पता है कि क्या आपके अधिकार हैं, और आप जो है मतलब रिकवरी एजेंट्स जो है वो किस हद तक जा सकते हैं, वो आपको नॉलेज है। क्या कर सकते हैं, क्या उनके पास राइट्स है, वो हमसे कैसे बात कर सकते हैं, ये नॉलेज जो है उनको हमें दिखानी है कि भाई ये नॉलेज है हमारे पास, और फालतू नहीं बोलना। तो वो समझ जाएगा। तो जिनको नॉलेज होती है उनको जो है डर भी नहीं होता है, डर बहुत कम होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिनको पता भी है ना, पता है, मेरी वीडियो देख रहे हैं या और किसी की भी वीडियो वो देख रहे हैं, उनको पता चल गया उनके राइट्स क्या हैं, कैसे बात करनी है, कैसे आगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर बैठा रहता है। एक डर हमेशा होता है कि कहीं रिकवरी एजेंट्स ना आ जाए और वो फिर मेरी फैमिली वालों के साथ या और किसी के साथ कोई बदतमीजी ना कर दे। फिर भी डर होता है, और ये डर जो है मैं समझ सकता हूँ कि होगा, ये डर होगा बहुत से लोगों के मन। क्योंकि मेरे जैसे एक साथी हैं, यूट्यूब पे ही मतलब व्यूवर है हमारे, तो उनको पता है, सारे राइट्स पता है, और उन्होंने जो है रिकवरी एजेंट्स को जो है एक दो बार अच्छे से धमका भी दिया, अच्छे से जो उसकी मतलब कि अच्छे से धमकाया उसको। तो लेकिन फिर भी उसको जो है डर रहता है कि सर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, अगली बार वो मान लो और किसी को लेके आ जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई, वो चाहे पूरे मोहल्ले को उठा लाए, वो चाहे 10 आदमी को ले आए, 20 आदमी को ले आए, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है उसके हाथ में। बैंक के हाथ में सिर्फ लीगल कार्रवाई करना होता है, वो अपना जो है लीगल करेगा। इलीगल वो कुछ नहीं कर सकता है। 10 आदमी ले आया, 20 आदमी ले आया, 30 आदमी ले आया, ये जो है हमारे जो है एक तरह से मन का वहम होता है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऊपर से आप जागरूक है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर तो होगा ही नहीं। तो चाहे कोई भी नोटिस वो भेज लें, नोटिस की जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ आपको जो है ना एक आर्बिट्रेशन का जो नोटिस होता है ना, उसको अवॉइड मत करो, आर्बिट्रेशन का अवॉइड। और अगर बैंक ने कोई ईसीएस का कोई केस आपके ऊपर कर दिया है, उसका बैंक और कोर्ट से समन आपके पास आ रहा है, बस वो आपको इग्नोर नहीं करना है। समन अगर आपके पास आ रहा है तो जाके आप जो है उस डेट को जाके हियरिंग अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हियरिंग अटेंड कर लो, आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें भी सेटलमेंट ही होगा, डरने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं आपको। ठीक है। और पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि 5 लाख तक के लोन में बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि कोई आपके ऊपर, कोई बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस करेगा। तो बहुत कम चांस है, वो डरने की जरूरत आपको नहीं है। अगर करता भी है तो वो सेटलमेंट के लिए करता है भाई, ये चीज समझ लो। वो सेटलमेंट के लिए करता है कि कस्टमर सेटलमेंट कर ले, डर जाए। ठीक है। तो वो आपको जेल कराने के लिए नहीं करता कि आपको जेल हो जाए। बैंक कभी नहीं चाहता कि आपको जेल हो, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि बैंक को जो है आपको जेल कराना बैंक का मकसद नहीं है। बैंक का मकसद है अपनी पेमेंट निकलवाना, और इसलिए ही वो जो है वो कोर्ट में केस कर देते हैं। 1%, 1%,
यार, मैं अब तक जो है जितने केस देख चुका हूँ, जितने केस अभी तक जो मेरे सामने आए हैं, किसी पर भी जो है ईसीएस बाउंस का केस नहीं हुआ है, मेरे सामने तो नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि हो सकता है मेरे पास जो ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर है या जो बाहर जो मेरे जानने वाले हैं, जिनके साथ ये हुआ है, वो ज़्यादातर मेरे जो है छोटे लोन वाले ही लोग थे। हाँ, जिनका 10, 12, 20 लाख लोन हो, उनके साथ ऐसा हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, ईसीएस का जो केस होता है। लेकिन छोटे लोन वालों के साथ मैंने तो देखा नहीं है आज तक, सेटलमेंट ही होता है कुल मिला के, ठीक है? लेकिन 1% आप उसके लिए भी जो है तैयार रहो, तैयारी हमें अपनी पूरी करके चलनी है। 1% जो है उसको, और ये नहीं है कि आपके पास जो है जैसे 3 ईएमआई बाउंस हुई, 4 ईएमआई बाउंस हुई, आपके ऊपर केस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। केस होगा भी तो 7-8 महीने या साल भर तक जो है वो लग जाता है। इतने टाइम में आपको जो है सेटलमेंट का मौका दिया जाएगा, सेटलमेंट का मौका दिया जाता है पहले भी, तो आप इजीली जो है सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई डरने वाली कोई बात है नहीं। आपके अधिकार जो है कोई नहीं छीन सकता, ये बस जान लो, अगर आप जागरूक है तो। यहाँ जो है अधिकार जो है ना, वो कहते हैं ना कि आपको छीनने पड़ेंगे, वो खुद नहीं देंगे अधिकार, आपको छीनने पड़ेंगे। अपने अधिकार आपको खुद लेने पड़ेंगे, डट के लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो भी गया है, या मतलब हो भी गया है मतलब कि मजबूरी में हो भी गया है आपका लोन डिफॉल्ट, तो इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों इतने परेशान रहते हो यार? मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर मैं बहुत दुखी हूँ, सो नहीं पाया हूँ, ठीक है? और पता नहीं यार क्या क्या मैसेज आप लोग करते हो, क्यों करते हो यार? या बता दिया, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योर लोन में तो देखो, जो आपका जो एसेट जो बैंक के पास पड़ा है, गिरवी जो रखा है, बैंक जो है उसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, वो तो उसी से अपनी रिकवरी कर सकता है या कर लेगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में बैंक जो है वो ज़्यादा परेशान इसलिए ही करता है क्योंकि बैंक के पास जो है और कुछ चारा नहीं होता है अपना लोन निकलवाने के लिए। और लीगल तरीके से उसे पता है, लीगल तरीके से तो भाई निकलने वाला है नहीं, तो इसलिए जो है वो भाड़े के जो गुंडे हैं वो हायर किए जाते हैं, ताकि वो जो है आपके साथ जो है ज़बरदस्ती ज़्यादती करके जो है वो लोन निकलवाएं। लेकिन उनके लिए फिर हम बैठे हैं, वो कैसे कर देंगे आपके साथ ज़्यादती? हम हैं ना आपको बताने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए कि कैसे जो है उन फर्जी फर्जी रिकवरी एजेंट्स का, या उनको गुंडा भी कहें तो मैं सही कह रहा हूँ, हाँ, गुंडा भी कहें तो बुरा नहीं होगा, गुंडों का कैसे सामना करना है, ठीक है? तो क्योंकि यार जिसके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, डीआरएस सर्टिफाइड नहीं है, आई कार्ड तक लेके नहीं आते, ठीक है, और जोर जबरदस्ती कस्टमर के साथ करते हैं, इलीगल व्यवहार करते हैं, इलीगल बिहेव करते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, तो उसको गुंडा ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? कई रिकवरी एजेंट्स जो है मेरे पास मैसेज करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं कि आप जो है हमारी पिलाई कर रहे हो, मतलब हमें पेल रहे हो। अरे भाई, तुम नहीं पेलते क्या कस्टमर को? तुम भी तो पेलते हो, तुम भी तो कितना बुरा व्यवहार जो है कस्टमर के साथ करते हो, कस्टमर को इतना डिप्रेशन में तुम ले जाते हो कि बंदा जो है रात रात कई कई रात बंदा सो नहीं पाता है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से वो घर बर्बाद हो जाता है, बंदा डिप्रेशन में जाके सुसाइड तक बंदा सोच लेता है। अभी अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, उस बंदे को इतना परेशान कर दिया, मात्र 2000 के लोन के लिए उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। आंध्र प्रदेश की खबर है, नरेंद्र नाम का लड़का है, ऐप से लोन लिया था, उसको इतना परेशान तुम लोगों ने कर दिया, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल, उसकी गैलरी, फोन की गैलरी तक आपने हैक कर ली, और फिर आपको गुंडा ना कहें तो क्या कहें? फर्जी हो, तुम फर्जी हो। हाँ,
अगर रिकवरी करनी है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, पूरे तरीके से आओ, लीगल तरीके से आओ, करो बात। जो अधिकार आरबीआई ने हमें दी है उसका तो हम इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है, और सख्ती से जो है उसका पालन भी करेंगे। तो नोटिस की जो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि नोटिस जो है, आप आर्बिट्रेशन का नोटिस अवॉइड मत करो, उसका जो है आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई जो है कैसे करना है, उसमें क्या लिखना है, वो मैं मेरी आर्बिट्रेशन वाली जो है आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस रिप्लाई करना है आपको, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। रिप्लाई आप कर दोगे, वो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, वो रुक जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं भी रुकती, फिर भी चलती रहती है, तो आप जो है फिर दोबारा रिप्लाई भेज दो। अगर मान लिया फिर भी वो करते रहते हैं और उन्होंने अवार्ड पास करा भी लिया है आपके खिलाफ जो है, तो वो इजीली जो है कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया था, आपके पास प्रूफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो नोटिस से जो है कोई इतना कोई डरने की आपको जरूरत है नहीं है। नोटिस तो आएंगे, नोटिस तो भेजेंगे भाई, लोन डिफॉल्ट हुआ तो नोटिस तो आएंगे, अब चाहे फेक हो चाहे रियल हो, वो तो आते रहेंगे। उनको देख के आप उनको ज़्यादा घबराना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। और आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है इसके लिए, आप खुद ही जो पूरा मैटर अपना हैंडल कर सकते हो, खुद ही जो है रिप्लाई कर सकते हो। जितने जो नोटिस जो मैंने आपको बताया आर्बिट्रेशन का, रिप्लाई आप खुद करके जहाँ से नोटिस आया वहीं आप भेज सकते हो, वहीं वहाँ आपको भेजना है, कॉपी अपने पास रखनी है और बैंक को भी भेजना है रिप्लाई जो है, ठीक है। वो आर्बिट्रेशन की जो मेरी वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है पूरा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि मैं लगातार जो है आपके सामने आता रहूं और आपको जो है अपडेटेड वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।